बलिया का विकास भवन, आइए हम दिखाते हैं आपको। समाज कल्याण अधिकारी और जिला विकास कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन, खासतौर पे भारत सरकार ने किस किस योजनाओं को लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है, आइए हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं इस समय हम जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी बलिया के चैम्बर के बाहर हैं। हालांकि अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं हैं, जैसा जानकारी मिला है कि शायद छुट्टी पे हैं। ये दिव्यांग से जुड़े पात्रों को सरकार क्या दे रही है उसके बारे में आप जानकारी मिलता है और उन्हें सामान भी उपलब्ध कराया जाता है। आइए अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं कार्यालय जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी बलिया। ये इस कार्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार किस किस योजनाओं से, किस किस चीज़ों से लोगों को लाभ दे रही है, आइए बात करते हैं। ख़ासतौर पे उन दिव्यांग के लिए जो यदि वो भटक रहे हैं, यदि उनके कोई जानकारी नहीं है कि उनके लिए शासन की तरफ से क्या योजना है, वो जानकारी हम आपको आपके माध्यम से देने जा रहे हैं। जी नमस्कार। जी पूरा नाम क्या लेते हैं? सुशील कुमार तिवारी, वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। जी जी जी। क्या देखते हैं आप? हम तो सारी योजनाओं को देखते हैं। क्या सरकार की कौन कौन सी योजना इस समय चल रही है? मुख्य रूप से सरकार की जो योजनाएं हैं दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांग पेंशन, जिसे दिव्यांग भरण पोषण अनुदान भी कहते हैं। दिव्यांग पेंशन कितना मिल रहा है इस समय? 1000 प्रतिमाह मिल रहा है। 1000, 12,000 रुपये सालाना। बिल्कुल। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है हमारे यहाँ दुकान निर्माण संचालन से संबंधित जो है लोन दिया जाता है। अच्छा, अगर कोई दिव्यांग व्यवसाय करना चाहता है तो उसको आप लोन देंगे? कितना देंगे? 10,000 रुपये उनको देते हैं। ब्याज कैसे लेंगे? ब्याज हम हर 3 महीने पर 250 रुपया 4% साधारण ब्याज की दर से है वार्षिक। और उसमें 10,000 में 2,500 रुपया छूट भी है गवर्नमेंट की तरफ से। 7,500 पर उनको ब्याज देना है। मतलब आपके कहने मतलब यदि कोई दिव्यांग कोई व्यवसाय करना चाहता है वो 10,000 रुपये यहाँ से ले सकता है इस विभाग से, और उसको 7,500 रुपया ही देना है। 2,500 सरकार उनके लिए छूट दिया है, यही ना? उसके बाद तीसरी क्या है आपके पास? उसके बाद हमारे यहाँ जो है कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना है, जिसमें हम दिव्यांगजनों को 10,000 तक का जो उपकरण है वो प्रोवाइड कराते हैं। उपकरण में क्या क्या है आपके पास? उपकरण में हम ट्राईसाइकिल देते हैं, व्हील चेयर देते हैं, बैसाखी है, कान की मशीन है, ब्लाइंड स्टिक है, और ब्रेल जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ब्रेल स्लेट आती है, MR किट देते हैं। ऐसे ऐसे सहायक उपकरण को प्रदान किया। इसमें भी कुछ है क्या? कितना % होना चाहिए? नहीं, उसमें तो जिसे 40% दिव्यांगता मस्ट है। इसमें ये सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए 40% ऊपर हो? जी 40%। अगर बैटरी वाला ट्राईसाइकिल अगर लेना चाहे तो कितना हो? बैटरी वाले ट्राईसाइकिल के लिए उनका जो है 80% या इससे अधिक उनकी दिव्यांगता होनी चाहिए, और वो भी ऑनलाइन आवेदन किया जाना है उनके द्वारा। चलिए, एक तो हो गया उपकरण, दूसरा लोन, तीसरा आपने जो बताया, चौथा क्या है? चौथा हमारे यहाँ शादी विवाह प्रोत्साहन अनुदान है। शादी विवाह प्रोत्साहन अनुदान में वर जो है अगर दिव्यांग है और वधू सकलांग है अर्थात दिव्यांग नहीं है तो 15,000 की जो है प्रोत्साहन पुरस्कार सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो उस शादी के लिए आप 15,000 रुपये सरकार देगी? उत्तर प्रदेश सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार। जी। तो ये जोड़ा पे है या किसी एक पर बता रहे हैं? उसमें जैसे अगर वधू दिव्यांग है, 40% या 40 से अधिक दिव्यांगताधारी है, और वर जो है सकलांग है अर्थात वो दिव्यांग नहीं है तो 20,000 है, और दोनों अगर दिव्यांग हैं तो 35,000 की धनराशि पुरस्कार स्वरूप दिया है। एक परिवार को 35,000 देंगे शादी के दरमियान या बाद? नहीं, ये पुरस्कार शादी के बाद ही दिया जाता है। वो दंपति पुरस्कार है, न कि परिवार को देना है। जी। और क्या है योजना आपके पास? अब हमारे यहाँ जैसे राज्य स्तरीय पुरस्कार है। राज्य स्तरीय पुरस्कार में दिव्यांगजन अगर कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो प्रेरणा स्रोत के रूप में उनको जो है पुरस्कृत करने का जो है प्राविधान है। पुरस्कार में प्रमाण पत्र दे रहे हैं या कैश दे रहे हैं? नहीं, कैश भी दिया जाता है और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहीं लखनऊ से ही दिया जाता है, कार्यालय स्तर से नहीं होता है। तो और बताइए, इसके अलावा और क्या है आपके पास? बस मूल योजनाएं हमने आपको प्रमुख योजना बताया। अभी आपके बलिया जनपद में दिव्यांग लोगों की क्या जनसंख्या है?
दिव्यांगजन की जनगणना के अनुसार लगभग 64,000 समथिंग है। आबादी के हिसाब से 64,000 आपके कंप्यूटर में फीड है? नहीं, हमारे यहाँ जो हमारे दिव्यांग जो पात्र दिव्यांग हैं, जो 18 साल से ऊपर और 40% से अधिक या 40% या उससे अधिक दिव्यांगता जो है धारी हैं, उनको हम पेंशन देते हैं। वो है 19,370। टोटल आपने 19,370 बताया कि और भी प्लस है इसमें? नहीं, 19,370 है, चूँकि ये सतत प्रक्रिया है। 18 से ऊपर की बात कर रहे हैं? 18 से ऊपर की बात मैं कर रहा हूँ, जिनको हम पेंशन देते हैं। और ये सतत प्रक्रिया है। और जो पात्र दिव्यांग हैं वो ऑनलाइन आवेदन करते जाते हैं। उसकी जांच करने के बाद हम लोग यहाँ से फॉरवर्ड कर देते हैं निदेशालय स्तर को, और वहाँ से सीधे उनके खाते में पैसा चला जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल, मुख्य चीज़ एक और भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त दिव्यांगजनों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस समय जितने भी हमारे दिव्यांग हैं, चूँकि हमारा जनपद अंत्योदय से आज़ादी तक, आज़ादी से अंत्योदय तक में जो है चिन्हित हुआ है, और वो 3 जनपद ऐसे हैं जो प्रदेश में चिन्हित हैं: शाहजहाँपुर, गौतम बुद्ध नगर और बलिया। तो इसमें जितने हमारे दिव्यांग हैं, चाहे वो पेंशन पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, उन सबको अपने UDID कार्ड बनवाने हैं, दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने हैं। और इस पर काफ़ी कार्य भी हुआ है। गांव-गांव से जो है इस पर कार्य किए गए हैं, और उसका जो है रिजल्ट भी मिल रहा है। तो मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी हमारे दिव्यांग बंधु इससे भी वंचित हैं, तो वो अपना UDID कार्ड बनवा लें। आपको नहीं लगता है कि जो पात्र हैं, जो दिव्यांग हैं, वो अपनी योजनाओं को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, वो दर भटक रहे हैं? जैसा आपने बताया, ऑनलाइन बहुत से ऐसे दिव्यांग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बारे में मोबाइल नहीं चला पाते हैं, उनको कंप्यूटर की भी जानकारी नहीं है, उनको ऑनलाइन की बारे में जानकारी, वो भटक रहे हैं, उनको परामर्श नहीं ठीक से हो पा रहा है, उन लोगों को उनको जानकारी नहीं दी पा रही है विभाग, या कमी आपकी है कि नहीं इसमें? नहीं, इसमें जो है चूँकि हमारे विभाग में हैंड की कमी है, हमारे विभाग में हैंड की कमी है, लेकिन CDO साहब के स्तर से, DM महोदया के स्तर से गांव-गांव में निर्देश जारी किए गए हैं, और वहाँ जो पंचायत सहायक नियुक्त हैं, वो सारे जितने भी दिव्यांग हैं उस गांव में, सबका आवेदन जो है खुद कर रहे हैं या वहाँ संबंधित जन सेवा केंद्र से करा रहे हैं। तो जी बिल्कुल जो है, और उसमें काफ़ी प्रगति हुई है। काफ़ी संख्या में जो है आवेदन आए हैं CMO सर के पोर्टल पर, और वहाँ से उसका निस्तारण भी प्रारंभ हो गया है। काफ़ी कुछ निस्तारित हो चुका है। लेकिन जितने अभी बचे हैं उनको हम ट्रेस करना चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा लोग जो है आवेदन कर लेंगे, सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, वो हमारी योजनाओं से आच्छादित हो जाएंगे। दिव्यांगजनों, आप लोगों को मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर यहाँ संपर्क करें। अगर यदि नहीं आपसे कुछ लग रहा है कि हम संतुष्ट नहीं हैं विभाग से, कार्य प्रणाली से या उनके कार्यों से, तो आप इसकी शिकायत कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वो DM के यहाँ हो, चाहे फिर CDO के यहाँ हो, या फिर कमिश्नर के यहाँ, या फिर शासन में। क्योंकि सरकार ने आप लोग के लिए जो योजना चलाई है वो आप तक पहुँचे और इसकी जानकारी आप तक हो, वो आप उसका लाभ लें। सरकार आप लोग के लिए बहुत कुछ कर रही है, सिर्फ आप लोग को लाभ लेना है और सही जानकारी लेना है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। आप देखते रहें चैनल बलिया आजकल। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।